आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सुबोध और मैथ्स वायर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो परसेंटेज की आखिरी क्लास की ओर बढ़ रहे होंगे। ऑलमोस्ट परसेंटेज टॉपिक जो हमारा ख़त्म हो चुका है और हम लास्ट क्लास में जो परसेंटेज की थ्योरी पढ़ेंगे और परसेंटेज में क्या है। अब ये लास्ट क्लास में आपको देखो मिक्स सवाल मिलेंगे, आपको मिक्स या मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस सवाल मिलेंगे आपको, मिसलेनियस। और इस मिसलेनियस टाइप के लिए इसमें इंक्लूड करना हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद रहा है। मकसद वो है कि देखो जितने भी चीज़ें छूट गई हैं बाकी के टाइप में, जो हम कवर नहीं कर पाए हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से टाइप कवर कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, अगर आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको। सब्सक्राइब करने में आपको एक परसेंट भी कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को बिना किसी विलंब के। आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं पहला सवाल। देखो, इनमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बताएंगे, सवालों के ही माध्यम से हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल लगाते हैं। पहला सवाल ये है, ठीक है। पहले सवाल में कहा क्या गया है, देखो पहले सवाल में कहा गया है, वैशाली अपनी कुल आय का 24% भोजन पर और 15% किराए पर और वह शेष का 25% और 30% क्रमशः परिवहन पर और विविध पर खर्च करती है। मतलब अलग अलग जगह खर्च करती है। यदि बाकी राशि बचत है, अगर उसकी बचत 10,736 है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। देखो, सवाल जो है ना, सवाल में आपको कुछ भी 1% भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सवाल बहुत ही बेसिक है। देखो, वैशाली अपनी कुल आय का 24% भोजन पर खर्च करती है। फूड पर कितना खर्च करती है? वो 24%। ठीक है, और देखो 15% किराए पर यानी कि रेंट पर कितना खर्च करती है? वो 15%। ठीक है, इन्हें जोड़ेंगे तो टोटल कितना खर्च कर रही है वो? ऐसे मान लो उसकी टोटल आय कितनी है, 100% उसकी टोटल आय है। ठीक है, हमें अभी नहीं पता कि उसकी आय है कितनी। हमने प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है, तो हमने 100% ही चीजें मान ली है। देखो, 5 और 4 9 और ये 39, यानी कि 39% वो खर्च कर रही है। अगर उसकी आय x% है, 39% खर्च कर रही है। अगर उसकी आय x% है और x है और 39 खर्च कर रही है, तो बचा कितना रही है? 61%। तो 61/100 इंटू, अब देखो शेष का किस पर खर्च करती है? 25% किस पे? परिवहन पर। और 20% विविध खर्च करती है। 25 और 20 45, 45% वो खर्च कर रही है। तो बचा कितना रही है? बचा कितना रही है? 100 में से 45 घटाएंगे तो बचा कितना रही है? वो 55%, यानी कि 55% वो अपनी आय का बचा रही है। तो 55/100। अगर इतना सब कुछ बचाने के बाद उसके पास उसकी बचत है कितनी? उसके पास उसकी बचत है कितनी? तो आप कहेंगे भैया कि उसकी बचत है 10,736 रुपया। 10,736 रुपया क्या है उसकी बचत? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 10,736 के बराबर। ठीक है, 10,736 के बराबर। आपको देखो, अब इसमें ना 1% भी दिक्कत वाली बात है नहीं। आप इसे डायरेक्ट ही आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। देखो 11 से काट देते हैं, 11 पंजे 55 और 11 से काटेंगे, 11 निम 99, देंगे कितने? 8, 11 सत्ते 77, 11 छिक्के 66। 61 से काटेंगे, 61 एकम 61। ठीक है, और 61 छिक्के, ठीक है, 6 बार जाएगा 61 छिक्के। अब 5 से काटेंगे, कितने बार में जाएगा? 5 दूनी 10, 20 बार में। और ये कितने हो गए? 2000। 2000 की जब 16 में गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 16 गुणा 20 इंटू 100। आंसर हमारा कितना आ जाएगा निकल के? 32,000। जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे, देखो 32,000 हमारा क्या आ गया? सीधा सीधा आंसर निकल के। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। आपको इसमें 1% भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आई होगी। ठीक है, तो 32% हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 32% हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देखो, वन लाइनर सॉल्यूशन और वन लाइनर सॉल्यूशन ही हम आपको देंगे पूरे उसमें। ऐसे सवालों में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी लैंग्वेज नहीं बनाई जाती है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट वे में हम इस सवालों के लिए बना लेते हैं और बहुत ही शॉर्ट वे में ही हम बनाने का प्रयास करेंगे, तभी कहीं जाकर हमारा स्कोर बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
देखो मिक्स सवाल है अब इसमें। अब आपको मिसलेनियस टाइप ही सवाल मिलेंगे इसमें, ये नहीं है अब कोई टाइप बाई चीज़ें हो। टाइप बाई चीज़ हमने करा दी है आपको। जो भी इसमें बाकी चीज़ें छूट रही थी और जो भी बाकी चीज़ें इसमें रह रही थी, हमने वो सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की है। देखो ताजे फल में 60% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ। जब ताजे फलों में 60% पानी है तो पानी है। एक बात बताओ, एक अंगूर है, अंगूर है, अंगूर में कितना 60% पानी है, तो सूखा हुआ कितना, ये 40%। आप इतनी चीज जानते हैं नहीं? तो बस वही कंसेप्ट लगाएंगे हम, बाकी की चीजें इग्नोर करेंगे, ठीक है? वही चीजें लगाएंगे, बाकी की चीजें इग्नोर करेंगे। देखो डायरेक्ट हम कैसा, डायरेक्ट सूखे फल ही निकाल लेते हैं। सूखे, डायरेक्ट हमारा प्राइमरी फोकस किस पर रहेगा? सूखे फल निकालने पर, ठीक है? सूखा फल हम निकालते हैं तो देखो किस तरीके से निकालेंगे। 100 किलोग्राम फल है, उसमें 60% पानी है तो 40% सूखा फल है। अगर देखो दूसरी तरफ 100 किलोग्राम फल से ही हमने निकालने 20% पानी है तो 80% क्या है उसमें? सूखा है। 20% पानी है, 80% सूखा है। कितना फल प्राप्त करें? मान लो एक्स किलो हमें फल प्राप्त होते हैं। जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो देखो 40 से काटेंगे 2 बार में और 2 से 100 को काटेंगे 50 बार में। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल कर? 50। और 50 ही हमारा क्या हो जाएगा? एकदम परफेक्ट आंसर, ठीक है? आपको उम्मीद है इतनी सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, इसमें आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी। 50 ही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है। ये वाला सवाल आप खुद से कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलो खुद से हम नहीं कराते, हम आपको ये सवाल खुद ही करा देते हैं, ठीक है? देखो ताजे फलों में, इसमें भी सूखा फल ही प्राप्त करना है। जब सूखा फल प्राप्त करना है तो डायरेक्ट हमारा प्राइमरी फोकस किस पर रहेगा? सूखा फल प्राप्त करने पर, ठीक है? देखो जब सूखा फल प्राप्त करेंगे, ताजे फलों में 50% पानी है, सूखे फलों में 10% पानी होता है। एक बात बताओ, एक 180 किलोग्राम फल है, यानी कि 180 किलोग्राम फल में 50% पानी है, तो यानी कि 50% सूखे हैं, ठीक है? प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है ना, तो हम लोग बस उसी को टारगेट करके सारी चीजें निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ कितना देखो, 10% पानी तो 90% सूखा है और एक्स किलो हम फल प्राप्त करते हैं। मान लो एक्स किलोग्राम फल प्राप्त करेंगे तो देखो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 और 50 दूनी 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल कर? 100। तो कितना फल प्राप्त होगा हमें? 100 किलोग्राम फल। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है? देखो वीडियो की लेंथ हम लंबी नहीं रखेंगे, वीडियो की लेंथ काफ़ी छोटी रहेगी और बहुत ही शॉर्ट वे में सारी चीज़ें हम आपको करा रहे होंगे। एक लाइन के सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि अब देखो आपकी परसेंटेज जो है ना, समाप्ति की ओर है, तो हम समाप्ति की ओर तरीके वाले ही अपने अपनाएंगे और डायरेक्ट आंसर लेकर आएंगे। देखो मोहन अपने वेतन का 14% बचाता है, जबकि सोहन अपने वेतन का 22% बचाता है। यदि दोनों को वेतन समान मिलता है, ठीक है, और सोहन 1540 रुपये बचाता है, तो मोहन की बचत क्या है? अब देखो सिंपल सा सवाल है, डायरेक्ट बचत ही बचत दिए, वेतन की आप चर्चा ही मत करो। जब आप वेतन की चर्चा ही नहीं करेंगे तो देखो डायरेक्ट ही क्या आएगा निकल के? जो आपकी बचत है बचत ही आएगी, बचत ही बचत दे रखी है, ठीक है? देखो इधर क्या हो गई, ये मोहन की बचत हो गई और इधर किसकी होगी? सोहन की। मोहन की बचत कितनी है? 14% और सोहन की बचत कितनी है? 22%। जब इन्हें काटेंगे 2 से 7 बार में, 2 से 11 बार में, यानी कि मोहन 7 यूनिट बचाता है तो सोहन कितनी यूनिट बचाता है? 11 यूनिट। आप सभी को उम्मीद है इतनी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी। देखो यदि दोनों को वेतन समान मिलता है, समान मिलता है, अभी इसका कोई यूज है ही नहीं इसमें। इसमें डायरेक्ट ये सोहन की बचत कितनी है? 1540 रुपये, और यहाँ सोहन की बचत कितनी है? 11। तो 11 की वैल्यू कितनी है हमारी साहब? आप कहेंगे 1540। किसकी वैल्यू? 11 की वैल्यू। पूछी किसकी है? मोहन की बचत। मोहन की बचत कितनी है? 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू पूछिए। देखो 700 ऑप्शन कटने वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। चाहे तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लें। 11 एकम 11 और 11 चौक 44, 14 सत्ते 98। 980 क्या आ जाएगी? सोहन की सोहन की क्या आ जाएगी? सेविंग, ठीक है? सोहन की बचत कितनी आ जाएगी? 980। सॉरी, मोहन की आएगी, ठीक है? मोहन की, क्योंकि सोहन की तो उसमें है ही, तो मोहन की कितनी आएगी? 980। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको अच्छे तरीके, देखो अगर हमारे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगें, तरीके अच्छे लगें, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। देखो निधि ने अगला सवाल हमारा, निधि ने गणित में 74, गणित में कितने? 74 अंक,
देखो उसने मैथ में कितने प्राप्त करे, मैथ में उसने कितने प्राप्त करे, तो आप कहेंगे मैथ में उसने उसने 74 अंक प्राप्त करे, और इंग्लिश में उसने कितने अंक प्राप्त करे, 12 अंक प्राप्त करे, और विज्ञान में यानी कि साइंस में उसने कितने अंक प्राप्त करे, साइंस में उसने 70 अंक प्राप्त करे। टोटल ओवरऑल उसके 68% अंक प्राप्त होने के लिए उसे कितने, सामाजिक विज्ञान में यानी कि एसएसटी में उसका क्या स्कोर होना चाहिए। बेसिक सवाल है, आप हाई स्कूल 9वीं 10वीं की परसेंटेज निकालते हैं, उसी से हो जाएगा। आपको ये सवाल उम्मीद करेंगे परसेंटेज खत्म होने की ओर है, आपको ये वाला सवाल किस में दिया जाए, होमवर्क में। और जब आपको होमवर्क में दिया जाएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से ये वाला सवाल बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी देखो इस सवाल का आंसर किस में देंगे, आप कमेंट बॉक्स में। हम सारे लोगों के कमेंट चेक करते हैं, और हो सके तो देखो हम रिप्लाई भी करेंगे। अभी एक दो लोगों के हम कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब से हम क्या करेंगे, प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करेंगे। आपको इसमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो देखो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, जितने भी टिपिकल सवाल लगेंगे सारे सवाल हम आपको करा देंगे, और बाकी की नॉर्मल सवाल हैं वो आप खुद से ही करने का प्रयास करें तो कुछ ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखो अनुजा के पास संपत्ति का 66 सही 2/3 हिस्सा है, यानी कि अनुजा के पास संपत्ति का 66 सही 2/3 हिस्सा है। यदि उसकी संपत्ति का 30% एक 1,25,000 है, ठीक है, तो उसकी संपत्ति का 45% कितना होगा। सवाल बेसिक है, देखो किस तरीके से बनाते हैं। जब भी आपका दिमाग नहीं चले तो आप क्या करेंगे, मान लो उसकी संपत्ति कितनी है, मान लो उसकी संपत्ति कितनी है, एक्स है, ठीक है, एक्स मान लो। एक्स मान के देखो सवाल ना ये बहुत आसान हो जाएगा। ये नहीं है कि आपकी इसमें कोई कैलकुलेशन बढ़े, 1% भी आपकी कैलकुलेशन नहीं बढ़ रही होगी। मान लो उसकी संपत्ति कितनी है, एक्स, ठीक है, और अपनी संपत्ति का 66 सही 2/3 हिस्सा, 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। आप सभी को अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन बहुत अच्छे तरीके से याद होंगे, यानी कि 2/3। ठीक है, 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। ठीक है, आप सभी को इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 66 सही 2/3 इसकी क्या हो गई, फ्रैक्शन वैल्यू। और इस संपत्ति का यदि उसकी 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि इसका 3/10 कितना है, 1,25,000 के बराबर है। ठीक है, 1,25,000 के बराबर है। ठीक है, हमने सारी कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से कर ली है, हमें इसमें 1% भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। देखो 2/3 यानी कि सॉरी 30% की वैल्यू, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 1,25,000 के बराबर है। ठीक है, 1,25,000 के बराबर है। यहाँ से उसकी टोटल संपत्ति निकाल लेंगे हम। ठीक है, यहाँ से उसकी क्या निकाल लेंगे हम, टोटल संपत्ति। अगर हमने इसकी टोटल संपत्ति निकाल ली तो हम 45% तो उसका निकाल ही सकते हैं। टोटल संपत्ति का 45% निकालने में हमें 1% भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। देखो यहाँ से हम निकालेंगे, ये कितने, 2 से काट लेंगे कितनी बार में, यहाँ 3 से ही काट लो ना। ठीक है, 3 से काट लो। देखो 3 चौक 12, ठीक है, और 3 एकम 3, 7 और 1 8। 1 मिनट, 3 से ये नहीं कटेंगे। ठीक है, जब 3 का मल्टीपल होता है तब कटते हैं। ठीक है, देखो इन्हें हम 2 से, देखो 3 से ये 3 खत्म, और 2 से काटेंगे कितनी बार में, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 662,500, 62,500 की जब 10 में गुणा करेंगे तो 6,25,000। ठीक है, 6,25,000 ये उसकी क्या आ गई, टोटल संपत्ति आ गई। 6,25,000 उसकी क्या आ गई, टोटल संपत्ति आ गई। ठीक है, तो देखो इस अब इसका ही तो 45% निकालना है। 5% कितना होता है, हमें एक बार सारे दोस्त बताएंगे 5% कितना होता है, 1/20। ये कितना निकालना है हमें, 45%। 45% निकालना है, तो देखो इसका ये 9 गुना है, 5 9 में 45, तो कितना हो जाएगा, 9/20, यानी कि हमें कितना निकालना है, 9/20 निकालना है। देखो 0 से एक जीरो खत्म। ठीक है, देखो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, यानी कि 5 के बाद एक जीरो आएगा। इनमें से कोई सा ऑप्शन आंसर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आप कैलकुलेशन चाहें तो इसकी कैलकुलेशन भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आपको 1% भी इसमें कोई भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। ठीक है, 9 पंजे 45, 4, 9 दूनी 18 और 4 22 के 2,
ठीक है, 22 के 2 हासिल 2, 9 एकम 9, 9 2 11 का 1, 9 3 27 और 1 28। ठीक है, 2,81,250 रुपये क्या आ जाएगी इसकी संपत्ति की, क्या आ जाएगी संपत्ति का, क्या 45% यानी कि 45%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। देखो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखो ये चीनी चावल वाला सवाल है। चीनी चावल वाला हमने आपको बता ही दिया है। कॉन्सेप्ट में तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, देखो चीनी की कीमत में 20% कमी होने पर अगर प्राइस की कीमत में 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता होगी। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कमी हो रही है, यानी कि पहले कीमत 5 थी तो अब कितनी हो गई 4। तो एक क्रेता 160 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, तो क्वांटिटी का रेशियो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4:5। ठीक है, पहले अगर 4 किलो खरीदता था तो अब कितना खरीदेगा 5, यानी कि कीमत घट जाएगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। कितना अधिक खरीद रहा है, एक एक की वैल्यू कितनी है 4 किलो। ठीक है, पहले कितनी खरीदा था 4 किलो, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 16 किलो। 16 किलो खरीद रहा था कितने रुपए में, 160 रुपये में। तो चीनी का रेट कितना हो जाएगा 10 रुपया पर किलो। ठीक है, 10 रुपया प्रति केजी क्या हो जाएगा चीनी का मूल्य हो जाएगा। आप सभी को इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ये इस सवाल में तो आपको एक भी दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि अगर इस सवाल में भी आपको दिक्कत है तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि इस सवाल में आपको 1% भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल बहुत ही इजी था, बहुत ही बेसिक था। ठीक है, तो ये सवाल है। अब देखो सवाल की लैंग्वेज देखकर ना आपको डरना नहीं है। ठीक है, सवाल की लैंग्वेज चाहे आपसे कितनी बड़ी लिख दे, सवाल में भी नहीं है। देखो CHSL, ये सवाल का जो सोर्स है, तो देखो CHSL 2022 मॉर्निंग का दूसरी तारीख छठे महीने की। ठीक है, देखो किस तरीके से हम निकालते हैं, तरीके से सवाल को पढ़ते हैं, किस तरीके से सवाल की अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए, किस तरीके से हम सवाल को समझें जिससे कि हमारे आंसर बहुत ही कम समय में आ पाए। ठीक है, तो देखो सोनम एक कैब ड्राइवर है जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है। मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में एक दिन पहले यानी कि सोमवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से 12.5% कम थी, जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को तय की गई दूरी से 20% अधिक थी। अब देखो इसमें सोमवार मंगलवार और बुधवार ही यानी कितने दिन बैठ रहे हैं, 3 दिन। तो 3 दिन का आदमी भी 3 होते तो यहाँ दिन 3 है, तो 3 दिन का रेशियो लगा लेते हैं। देखो रेशियो मेथड से कर लें। सोनम ने सोमवार, एक कौन से दिन, एक कौन से दिन, देखो सोनम ने सोमवार के लिए, ठीक है, मंगलवार के लिए और किसके लिए, बुधवार के लिए। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको 1% भी दिक्कत इसमें नहीं आ रही होगी। ठीक है, आप सभी एक बार सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। देखो जब खुद से ट्राई करेंगे ना आप, तभी सवालों को बना पाएंगे। देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपको ही बताएंगे, तो आप कहेंगे भैया मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी उसके द्वारा तय की गई दूरी एक दिन पहले यानी कि सोमवार को तय की गई दूरी से कितनी थी, 12.5% कम। यदि सोमवार को उसने 8 तय करी दूरी, तो मंगलवार को एक कम यानी कि 7 दूरी तय करी। यूनिट में चल रही है बात, रेशियो में चल रही है। आप सभी को इतनी चीज क्लियर होगी। देखो इसमें तो आपको 1% भी दिक्कत आने वाली बात नहीं है। ठीक है, और देखो इसने कही है जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी से 20% अधिक थी। यानी कि मंगल 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। यदि मंगलवार को 5 दूरी तय करी, ठीक है, तो उसने बुधवार को एक दूरी अधिक तय करी, यानी कि कितनी दूरी तय करी, 6 दूरी। इनका रेशियो निकालेंगे। देखो मंगलवार को यहाँ 7 दूरी तय करी, यहाँ 5 दूरी तय करी है, ये तो गलत बात है। रेशियो क्या होना चाहिए हमारा, रेशियो होना चाहिए कतई एकदम सेम। तो देखो यहाँ 5 से गुणा कर लेंगे और यहाँ कितने से कर लेंगे, 7 से गुणा। यहाँ नीचे 7 से करी तो इसके बराबर वाले को भी 7 से गुणा कर लेंगे, और यहाँ ऊपर 5 से करी तो इसके बराबर वाले को भी
5 से गुणा कर देंगे। 5 की 8 में गुणा करेंगे तो सोमवार को कितनी यूनिट तय करी? 40 यूनिट। 7 की 5 में करेंगे तो कितनी यूनिट तय करी? मंगलवार को कितनी यूनिट तय करी? 35 यूनिट। और 7 छिंग 42, यानी बुधवार को कितनी यूनिट तय करी? 42 यूनिट। अब देखो इन्होंने कही बुधवार को कुल दूरी 336 किलोमीटर तय करी, यानी कि 42 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 336 किलोमीटर। तो 42 से करेंगे भाग। पूछी किसकी है? सोमवार को कितनी तय करी? सोमवार को तय कितनी करी उसने? 40 यूनिट, यानी कि 40 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है। उम्मीद है आप सभी को देखो सवाल बनाने में 1% भी दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि आप सारी कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं पहले से ही। ठीक है, तो देखो ये काटेंगे, 7 से काट लेंगे, 6 से काट लेंगे, 6 सत्ते 42, और 6 पंजे 30, और छतम 36। 7 से काटेंगे, 7 अट्ठे, और 7 की जब 40 में गुणा करेंगे, 7 की जब 40 में गुणा करेंगे तो 4 सत्ते, सॉरी 7 अट्ठे 56, 8 है ये। ठीक है, 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 8 बार जाएगा। और जब 8 की गुणा हम कितने में करेंगे? 8 की गुणा जब 40 में करेंगे तो हमारी डिस्टेंस टोटल कितनी निकल कर आएगी? 30 किलोमीटर। 320 किलोमीटर हमारी क्या आएगी टोटल डिस्टेंस निकल के, यानी कि उसने बुधवार को कितनी डिस्टेंस तय करी? तो आप कहेंगे कितनी? सॉरी, सोमवार को उसने कितनी डिस्टेंस तय करी? सोमवार को ही तो पूछिए, तो सोमवार को उसने कितनी डिस्टेंस तय करी? तो आप कहेंगे भैया 320 किलोमीटर दूरी तय करी। यही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप सभी को देखो सवाल बनाने में 1% भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर और लास्ट सवाल की ओर। ठीक है, देखो आखिरी सवाल की ओर, लास्ट सवाल की ओर। इस सवाल में ना हल्का सा देखो हमने चेंज के तौर पर लिया है, हल्का सा इसमें वो है। अगर आप इस सवाल को बना पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप कंप्लीट परसेंटेज सीख चुके हैं। अब आपसे परसेंटेज का 1% भी सवाल नहीं बचेगा। और अब देखो, अब जो भी सवाल है हमने इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिसलेनियस में जो कि हमने छोड़ दी हैं। तो आपको जितने भी सवाल मिले ना, आप डायरेक्ट सवालों को बनाने का प्रयास करें सारे। देखो हम कॉन्सेप्ट पहले ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, कहीं ना कहीं वो जो कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं वही कॉन्सेप्ट रिपीटेड होंगे। वही कॉन्सेप्ट जो मिसलेनियस में है, वही कॉन्सेप्ट छूटे हुए हैं ना, वही कॉन्सेप्ट बार 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 रिपीट होते जाएंगे, और उसी कॉन्सेप्ट से हम सारे सवाल बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को देखो इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। और देखो इस सवाल के लिए हम किस तरीके से बनाएंगे, जब सवाल की बात आती है तो ठीक है, सवाल की बात आती है तो इस वाले सवाल को हम किस तरीके से बनाएंगे? तो आप कहेंगे इस वाले सवाल को बनाएंगे हम, तो सोनू अपनी आय का 42%, भोजन पर 42% और किराए पर 16% खर्च करता है। ठीक है, मनोरंजन पर कितना खर्च करता है? 10%। और परिवहन पर कितना खर्च करता है? 7%। देखो इसमें कहीं शेष की तो बात आई ना, जब शेष की बात ना आई तो टोटल हम जोड़ते जाते हैं। टोटल उसकी इनकम कितनी है? 100%। ठीक है, हम टोटल उसकी इनकम को कितनी एज्यूम करते हैं? टोटल उसकी इनकम है 100%। ठीक है, जब उसकी टोटल इनकम 100% है तो हम किस तरीके से सवालों के लिए बनाएंगे, अब आप बहुत अच्छे तरीके से सवालों के लिए देख लेंगे। ठीक है, देखिए सोनू अपनी आय का 42% किस पर खर्च करता है? भोजन पर 42% खर्च करेगा, किराए पर 16% खर्च करेगा। ठीक है, 10% किस पर खर्च करेगा? मनोरंजन पर। 10% मनोरंजन पर, और 7% किस पर खर्च करेगा? परिवहन पर। ठीक है, उसके उसने, अब देखो टोटल उसका खर्च कितना हो गया? टोटल उसका खर्च हो गया देखो 17, 16 दूनी 32 और एक 33, और टोटल कितना? 75% खर्च हो गया। 100% में 75% खर्च हो गया तो उसने बचाया कितना? उसने बचाया कितना? बचाया कितना उसने? 25%। ठीक है, बचाया कितना उसने? 25%। अब देखो इन्होंने डायरेक्ट तो बचत उसने दी नहीं है, आपको बचत निकालनी है इसमें। ठीक है, किस तरीके से हम बचत के लिए निकालते हैं, बस सवाल में बचत निकाली तो सवाल आपने बना लिया। ठीक है, सवाल आपने बना लिया। अब देखो इनने कही जिसके लिए एक, लेकिन एक पारिवारिक समारोह के लिए उन्हें 18,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 18,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उन्होंने 12,500 रुपए का कर्ज लेना पड़ा। एक बात बताओ, 18,000 की जरूरत पड़ी, 12,500 का कर्ज लेना पड़ा, तो उसके पास बचे कितने पैसे थे? ये बात आप निकाल पाएंगे? 18,000 में से 12,500 घटा देंगे हम, 12,500 घटा देंगे तो टोटल उसकी बचत आ जाएगी 0,005। 7 में से 2 गए 5, यानी कि कितने पैसे बचे थे उसके पास? 5500 रुपये। और बचे कितने हैं? 25%। तो देखो 25% की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 5500। ठीक है, 25% की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 5500। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को देखो बचत निकालने में 1% भी दिक्कत नहीं आई होगी। हम आपको दोबारा बता देते हैं, 1% भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एमटीएस 2021 में आया हुआ सवाल है, सवाल बेहद ईजी है।
तो उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय हमने कितनी कही थी कि उसकी आय कितनी है, 100%। 100% की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 55 चौका 22,000। 22,000 हमारा क्या आएगा, करेक्ट आंसर। देखो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, एक जीरो और है इसके पीछे, तो कितना लगा लेंगे हम, एक जीरो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 2 जीरो है, एक जीरो 4 पंजे 20 के साथ आएगा। 22,000 उसकी क्या आएगी, टोटल इनकम उसकी कितनी आएगी, 22,500। उम्मीद है आप सभी को इतने सारे सवाल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। देखो अब आपको ना इस सवाल में बचत निकालने में दिक्कत आई होगी। एक बार हम आपको ना बचत और बता देते हैं। देखो बचत इसकी किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। देखो एक बात बताओ, एक शादी समारोह है, ठीक है, एक पारिवारिक समारोह है। उन्हें और उसमें 18,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। भाई 18,000 रुपए मिल जाए तो हमारा जो समारोह है वो संपन्न हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। जिसके लिए ना उन्हें 12,500 रुपए की कर्ज लेने पड़ते हैं। 12,500 रुपया कर्ज लेने पड़ते हैं। एक बात बताओ, उन्हें 18,000 की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उन्होंने 12,500 रुपया कर्ज लिए, तो उनके पास थे पहले रुपया कितने, जो कर जोड़कर 18,500 आ जाए, ठीक है। 12,500, 12,500 उन्हें कर्ज लेना पड़ा, ठीक है। और उन्हें मान लो उनके पास एक्स रुपये आए, तो कितने रुपया और रखें कि उन्हें मतलब 18,000 रुपया कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 18,000 रुपया कंप्लीट हो जाए, 12,000, 18,000 में से 12,500 घटाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 5500। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5500। यही चीज तो आपसे पूछी थी, यही यही 5500 ही तो वैल्यू आपसे निकालनी थी, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से निकाल ली, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को देखो बहुत ये जो सेशन है हमारा बहुत आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार आपसे प्लीज रिक्वेस्ट और है, आपसे हम रिक्वेस्ट के साथ कह रहे हैं कि हमारे चैनल को ना एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा, देखो नया चैनल है, इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएंगी और बहुत ही एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएंगी, जिससे कि आपको 1% भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं। देखो चैनल के बारे में, चैनल आप डालेंगे मैथ्स बायर, ठीक है, मैथ्स बायर डालेंगे तो आपको चैनल यूट्यूब पर मिल जाएगा। यहाँ आप डालना कंप्लीट परसेंटेज बाई सुबोध माथुर, कंप्लीट परसेंटेज बाई सुबोध माथुर, ठीक है। अगर आप ये डालेंगे फिर भी आपको क्या मिल जाएगा, हमारी सबसे पहले ही आपको हमारी वीडियो मिलेंगी यूट्यूब पर, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और हमें आप पर भरोसा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो के लिए शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और अगले कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही।